रिप वर्जन 2। इसके पास कौन कौन सा नेटवर्क है? 10 का, और दूसरा 192.168.1.0 का नेटवर्क, और एग्जिट डू WR सेव हो गई। ठीक, ये राउटर पर हमारा पहला कॉन्फ़िगरेशन इनेबल हो गया। चलते हैं राउटर नंबर 2 पर, जहाँ पर पुणे वाला राउटर है। पुणे राउटर पर देखिए क्या है कि सीरियल 2/0 पर हमारा 10 का नेटवर्क आ रहा है, जिस पर हमारा क्लॉक रेट नहीं चलेगा, और 2 इधर IP पड़ेगी। अब प्लस एक फास्ट इथरनेट 0/0 पर 72 का 16 का नेटवर्क पड़ रहा है, और एक फास्ट इथरनेट जो है 1/0 पर वो पड़ रहा है 170 का 10 का नेटवर्क। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। गॉट इट? तो ये हमारा राउटर, इसका पहले कंप्यूटर नेम, होस्ट नेम पुणे है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट का पहले दे लेते हैं IP। पहला क्या है बाबू? 172.16.0.254, और सबनेट मास्क क्लास B का रेंज है, तो ये दे देते हैं। एग्जिट। फिर कौन सा है बाबू? फास्ट इथरनेट 1/0, और इस पर IP क्या है? जी नहीं, हाँ जी हाँ, 170.10 का 254, और वही IP है 960। ठीक है, ये तो हमारे इंटरफेस रेडी हो गए। अब सीरियल इंटरफेस को हम लोग कॉन्फ़िगर कर देते हैं, और इधर जो IP पड़ेगी वो 10 का 2। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? किसको नहीं आ रहा? राहुल, समझ में आ रहा है? ओके गुड। 960, और यहाँ से एग्जिट, और राउटिंग को इनेबल करेंगे। राउटर रिप वर्जन नंबर 2। इसके पास कौन कौन सा नेटवर्क है? 10 का है, एक पहले तो 10 का है, 172 का है, दूसरा 172, 172.16.0.0 का है, 170, और एक 170.10 का है, और ये रेडी है, और इसे सेव कर देते हैं। अब देखिए हमारे ये क्लाइंट क्या हमारे इस सर्वर से कम्युनिकेशन बना रहा है कि नहीं, पहले पिंग करके देख लेते हैं। ये देखिए मैंने टाइप किया पिंग, क्योंकि इसकी अगर IP देखना चाहेंगे तो IP देख लीजिए। इसके लिए चलता है यहाँ पर IP कॉन्फ़िग। तो IP क्या है बाबू? 1.1 है, और ये पिंग से करने जा रहा है 170.10.0.100 से। तो देखिए पहला जो पिंगिंग रिप्लाई फेल आएगा, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट सही हो गया, पिंग कर रहा है। क्यों जी? पिंग कर रहा है, और देखते हैं वेब पेज एक्सेस कर रहा है कि नहीं। तो वेब पेज एक्सेस करने के लिए मैं करता क्या हूँ, हिट एंटर। तो ये देखो वेब पेज एक्सेस कर रहा है। इसे बंद करते हैं, इससे भी देख लेते हैं ये भी पिंग कर रहा है कि नहीं। तो मैंने टाइप किया पिंग, पेस्ट, और ये भी देखिए कम्युनिकेशन बना रहा है। और जिसकी IP क्या है देख लेते हैं, कितना है बाबू? 1.2। और ये भी देखो वेब पेज एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं, कर पा रहा है बड़ा जल्दी। और इधर एक PC है 72 का 16 का 0 का 1, तो ये उससे पिंग कर रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। कितना है बाबू? 72.16.0.1, तो वो उससे भी पिंग करेगा। पहला रिप्लाई फेल आएगा क्योंकि पहली बार कम्युनिकेशन होने जा रही है, और दूसरी रिप्लाई सक्सेसफुल, तो हमारा उससे भी कम्युनिकेशन हो रहा है। अब देखो मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है कौन ACL? स्टैंडर्ड ACL। देखो स्टैंडर्ड ACL में होता क्या है कि स्टैंडर्ड ACL हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंट करने से पहले ये देखा जाता है कि आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। तो मेरी ट्रैफिक जो है वो इस PC से आ रही है। कौन PC से? 192 का 1.1 से। और ट्रैफिक जा किसको रही है? सर्वर को। मुझे क्या करना है, इस ट्रैफिक को इस सर्वर के पास आने से मुझे रोकना है। क्या करना है? रोकना है। तो बताओ किस राउटर पर हम लोग ACL इंप्लीमेंट करेंगे? एज क्लोज एज डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन का राउटर कौन है? ये है। तो हम लोग किस राउटर पर इंप्लीमेंट करेंगे? पुणे वाले राउटर पर। और किस इंटरफेस के लिए?
हम चाहते हैं कि ट्रैफिक हमारे इंटरफेस से आए, क्योंकि अगर यहीं पर रोक दूंगा तो इस पीसी से कम्युनिकेशन करना इसका बंद हो जाएगा। देख लो, अगर इसी इंटरफेस पर मैं रोक देता हूं तो हमारे पास दो इंटरफेस है। मैं चाहता हूं इस इंटरफेस पर जो सर्वर कॉन्फ़िगर है वो उसको रोक पाए ट्रैफिक को, ना कि हमारे दूसरे इंटरफेस को ब्लॉक कर पाए। तो हम लोग ACL जो इंप्लीमेंट करेंगे वो राउटिंग डिसीजन के बाद वाला करेंगे, जहां पर हम लोग फास्ट इथरनेट 1/0 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, ट्रैफिक यहाँ से इन कर रही है और ट्रैफिक यहाँ से क्या करेगी, आउट करेगी, तो हम लोग आउटबाउंड यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? तो इंप्लीमेंट किया गया। चलो गुड। सीरियल पे लगाते तो सर इन करते हैं। हाँ, क्योंकि ट्रैफिक वहाँ से क्या हो रही है, हमारे अंदर आ रही है। तो देखिए ACL इंप्लीमेंट करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में टाइप करेंगे access-list, गॉट इट। फिर क्वेश्चन मार्क करके देखेंगे, तो क्वेश्चन मार्क करके आप देखिए 1 से लेकर 99 तक जो नंबर होता है वो किसके लिए होता है, और 100 से लेकर 199 तक का रेंज का जो होता है, तो यहाँ नंबर से डिफाइन हो रहा है कि कौन सा नंबर, बस नंबर बता दीजिए, वो अपने आप समझ जाएगा कि आप कौन सा ACL कॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो मैं यहाँ स्टैंडर्ड ACL कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से 1 से लेकर 99 तक में कोई भी वैल्यू यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जनरली अभी देने जा रहा हूँ, मालूम कितना, 1। कोई कंफ्यूजन? 10 दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्वेश्चन मार्क करके देखिए, अब आपको क्या करना है, डिनाई करना है, परमिट करना है कि रिमार्क देना है। डिनाई का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर यूजर को डिनाई कीजिए अपना पैकेट भेजने से। परमिट तो ऑटोमेटिक तो ऑल है ही, अभी परमिट के लगाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज रिमार्क, मतलब कि कोई कमेंट देना चाहता है तो आप कमेंट टाइप कर दीजिए। तो राइट नाउ मुझे करना क्या है, एक पर्टिकुलर IP जिसका IP है 192.168.1.1, इसके ट्रैफिक को मुझे सर्वर तक आने में रोकना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डिनाई, क्वेश्चन मार्क करके फिर देख सकते हैं। अब बताइए कौन सा एड्रेस है। देखिए एड्रेस देने के लिए अगर आपके पास रेंज है तो रेंज देने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज करना पड़ेगा। अगर कोई एक क्लाइंट है तो एक क्लाइंट का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है मालूम है? देखिए मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। एक क्लाइंट की अगर ट्रैफिक को आप रोकना चाहते हो तो एक क्लाइंट का जो वाइल्ड कार्ड सबनेट मास्क हो जाता है वो 4 × 55 हो जाता है। और जब वाइल्ड कार्ड मास्क की वैल्यू और प्लस सबनेट मास्क से घटाते हो तो कितनी वैल्यू आती है, 000। तो कहने का मतलब आप ट्रैफिक चाहे तो इस तरह रोकिए, बता रहा हूं कि उस पर्टिकुलर यूजर की IP बताइए और प्लस वाइल्ड कार्ड मास्क एक पीसी के लिए। लेकिन अगर आप चाहे तो एक पीसी के लिए एक कमांड यूज कर सकते हो, होस्ट और पर्टिकुलर उसका IP बता दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक यूजर के लिए बस टाइप कर दीजिए और एंटर मारिए। आपने पहले एंट्री लिस्ट में डाल दी। अगर यहां से अगर बंद कर देते हैं तो राउटर क्या करेगा, ऑटोमेटिक एक एंट्री इसके नीचे लगा देगा, डिनाई ऑल। तो उससे क्या होगा, जो हमारा नेटवर्क पूरा का पूरा क्या होगा, डिनाई हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक परमिट की एंट्री भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। जो नंबर यूज कर रहे हैं आप ACL का वही नंबर रहेंगे। बस यहाँ क्या करेंगे, परमिट एनी के लिए यहाँ पर एनी लिख दीजिए, या तो आप क्या करिए 0.0.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क में 255 डाल दीजिए। तो ये बड़ा लंबा हो गया, तो आप क्या करिए बस नॉर्मल एनी लिख दीजिए और हिट एंटर। तो क्या हुआ, उस पर्टिकुलर यूजर को डिनाई कर दिया गया और यहाँ से परमिट एनी कर दिया गया, मतलब बाकी सब अपना काम नॉर्मली कर पाए। और यहाँ से अब चलेंगे इंटरफेस पर। अब मुझे किस इंटरफेस के लिए इंप्लीमेंट करना है, 1/0 के लिए। जरा देख लीजिए, क्योंकि अगर ट्रैफिक को मैं यहाँ पर रोकूंगा इन के लिए तो क्या होगा, इधर नहीं जा पाएगा हमारा। तो मुझे ट्रैफिक कहाँ रोकना पड़ेगा, 1/0 पर रोकना पड़ेगा। तो चलते हैं। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इंटरफेस पर, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/,
0 और 1/0 और उसके बाद यहाँ आप चलाएंगे आईपी एक्सेस ग्रुप। आपका एक्सेस लिस्ट का नंबर क्या था? 10 था। यहाँ आप टाइप कीजिए 10। अब क्वेश्चन मार्क लगा के देखिए, इन करना है कि आउट करना है? तो वहां पर क्या हो रही है? सीरियल से इन हो रही है, मेरे तरफ आउट हो रही है। तो यहाँ से क्या लगाएंगे? आउट, और उसके बाद एग्जिट कर दीजिए और ये हमारा एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर हो गया। अब देखना चाहेंगे तो ये देखिए, ये पीसी हमारे पहले सर्वर से पिंग कर रही थी, देखिए कर रही थी ना। मैं देखिए फिर पिंग कराना चाहूंगा, तो क्या लिखा? और दूसरी चीज देखिए, वेब पेज खोल पा रहा है कि नहीं? हो गया ब्लॉक, इसकी ट्रैफिक क्या हो गई? और दूसरे की देख लीजिए, उसके ही रेंज का आईपी का, ये देखिए कम्युनिकेशन कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है ना दूसरा वाला, जिसकी आईपी क्या थी? जिसकी आईपी थी 1.2। मैंने ट्रैफिक किसको आने के लिए रोका गया है? 1.1 के लिए। तो क्या हो रहा है? 1.1 रोक पा रहा है ना? गॉट इट। और इससे देखिए स्टैंडर्ड एसीएल में एक खराबी ये भी होती है कि आप पर्टिकुलर इस यूजर के लिए इस इंटरफेस पर जो भी आईपी होगा वो सारे आईपी से कम्युनिकेट